न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा उम्र भर, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शाइन विद एजुकेशन पर एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे क्षोभ मंडल के बारे में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सप्ताह मंडल के बारे में। इसी उत्साह के साथ हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सप्ताह मंडल। संताप मंडल यह क्षोभ मंडल के ऊपर का परत है। इसकी ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। इसमें ओजोन परत पाई जाती है और ओजोन परत पाने के कारण ही इस परत में बादल का निर्माण नहीं हो पाता है, क्योंकि बादल के निर्माण के लिए संघनन होना जरूरी है और इस परत में ओजोन परत पाई जाती है, जिसके कारण इसमें जो ताप होता है ओजोन परत तापमान की वृद्धि कर देती है और संघनन होने के लिए तापमान की कमी चाहिए। तो जब यहाँ तापमान की वृद्धि हो जाती है इसीलिए यहाँ संघनन नहीं हो पाता है और यही कारण है कि यहाँ इस परत में बादल का निर्माण नहीं हो पाता है। आइए हम लोग एक एक पॉइंट करके आगे लिखेंगे और समझते हुए चलेंगे। क्षोभ मंडल के ऊपर परत को समताप मंडल कहा जाता है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें, इस परत की ऊंचाई इस परत की ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। अठारह से 50 किलोमीटर तक होती है। ये परत जो है वो मौसमी घटनाओं से बिल्कुल मुक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, मौसमी घटनाओं से मुक्त परत है। मौसमी घटनाएं जैसे बादल का गरजना, बादल का गरजना, धूल और कण, धूल या कण, जलवाष्प, बिजली की कड़कड़ाहट, ये सब इस परत में नहीं होते हैं। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तब तक हम साइड में हो जा रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है संताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों
किरणों को अवशोषित कर लेती है। अवशोषित कर लेती है। इसीलिए इसे पृथ्वी का कवच भी कहा जाता है। इसलिए इसे पृथ्वी का कवच कहा जाता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है ओजोन परत पराबैंगनी किरणों का परावर्तन भी कर देती हैं। जिससे कि तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होती है। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। ओजोन परत जो होती है, ओजोन परत इन्हें दो भागों में बांटा गया है। समताप मंडल धरातलीय ओजोन। ये पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती हैं। यहाँ क्लोरीन फ्लोरीन और ब्रोमीन क्षरण हो रहा है। जिससे त्वचा का कैंसर जीन में परिवर्तन और ताप में वृद्धि होता है। धरातलीय ओजोन जो होती है ये धुआं सा होता है और ये प्रदूषक होते हैं। जिससे कि सांस लेने में प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ, ये फेफड़ों को प्रभावित करते हैं।
वर्षा कम होती है, लास्ट दृश्यता कम होती है, दृश्यता कम। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। उन्नीस सौ सत्तासी से 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाया जाता है। यहां बादल का निर्माण नहीं होता है क्योंकि संघनन नहीं होता है, इसीलिए यहां जो पायलट होते हैं वो वायुयान उड़ाना पसंद करते हैं। इस परत को वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। इसमें एक लास्ट पॉइंट है, संताप मंडल को मध्य मंडल से अलग करने वाले भाग को समताप सीमा कहा जाता है। समताप सीमा कहा जाता है। ये था हमारा समताप मंडल, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चढ़ेंगे आगे मध्य मंडल पर। तब तक हम साइड में हो जा रहे हैं। अगली हेडिंग है मध्य मंडल। मध्य मंडल, इसमें पहला पॉइंट नोट करिए, समताप मंडल के ऊपर के परत को मध्य मंडल कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह सबसे ठंडी परत है। यह सबसे ठंडी परत है। यहाँ का तापमान जो होता है -100 डिग्री सेल्सियस।
ताप होता है। इस परत में भी ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी होती है। ये नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पृथ्वी की सुरक्षा उल्कापिंड से करता है। पिंड से करता है। अब उल्कापिंड से कैसे करता है? जब अंतरिक्ष से उल्कापिंड इस परत में पहुंचते हैं तो जल जाते हैं। इसमें लास्ट पॉइंट है, मध्यमंडल को आयन मंडल से अलग करने वाले भाग को मध्य सीमा कहा जाता है। सीमा कहा जाता है। एक लास्ट पॉइंट नोट कर लीजिए। इस परत पर भी ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी होती है। तापमान में कमी होती है। ये था हमारा मध्यमंडल। अगली वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आयन मंडल के बारे में। इस क्लास में बस इतना ही। आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल साइंस विद एजुकेशन को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।